हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मिल रहे हैं हम एक और वीडियो के साथ। कल मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई, वही कई बार काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और रीज़न यही था कि काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना कि टाइम नहीं निकाल पाते एडिट करना। वीडियो फिर भी बन जाती है लेकिन एडिट का अलग से टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 से 2 घंटे का टाइम इसके लिए लगता है वीडियो को एडिट करने से लेके एक्सपोर्ट करने से लेके आप तक पहुंचाने तक। और सोचना भी पड़ता है। फिर टॉपिक भी मेरे माइंड में क्लियर नहीं था कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है। और घर पे भाई आया हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। इन सब चीज़ों की वजह से भी मैं काफ़ी बिज़ी थी और काम भी था बुटीक का जो देना था मुझे टाइम पे। फिर मैं वीडियो के अगर सोचती कि वीडियो डालनी ज़रूरी है तो फिर मेरा वो काम रह जाता, फिर उसमें इंसल्ट होती है। क्योंकि मेरा मानना है कि आप जो भी काम करते हैं ना, जो कमेंट आपने कर दिया वो आपको उसके ऊपर ज़रूर रहना चाहिए। मैंने शाम 5 बजे तक का टाइम दे रखा था उस काम को पूरा करने का और वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था, तो फिर मुझे वो करना ही करना था हर हालत में। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि आज सच में वीडियो नहीं जाएगी, क्योंकि मैं वीडियो डालने के चक्कर में पड़ती तो वो काम या तो परफेक्टली मैं नहीं कर पाती और या फिर टाइम पे मैं नहीं कर पाती। इसलिए फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, वीडियो मैं कल डाल दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज भी बेसिकली हम बात करेंगे ना सिलाई से पैसे किस तरीके से हम आसानी से करा सकते हैं। उसके 5 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगी और जिससे आप सिलाई करके ना अपना मतलब करियर बना सकते हैं अच्छे से। देखिए, पैसे एक घरेलू महिला ना सोचे कि थोड़े थोड़े पैसे जमा करके भी ना वो बहुत अच्छा अमाउंट अपने पास इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि सेविंग करना उसको पहले से ही आता है बहुत अच्छे से। थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के भी वो आगे तक बढ़ सकती है। चलिए हम बात करते हैं उन 5 तरीकों के बारे में। देखिए, बहुत सी महिलाएं होती हैं गांव में, तो ये होता ही है ना कि हर एक लड़की ना सिलाई को सीख ही लेती है। थोड़ा बहुत सिलाई करना हर कोई जानता है, लेकिन उस सिलाई के मतलब अपने स्किल को ना बढ़ा के उससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है वो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि सिलाई सीख के सिर्फ अपने सूट सिल लिए, कभी अपने छोटे मोटे कामों को कर लिया, घर में कुछ कपड़ा उधड़ गया उसको मतलब सिलाई कर दी, यहाँ टांका लगा दिया, वहाँ ये कर दिया, ये बस इसी सब चीज़ों में मतलब लगे रहते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि इसका यूज़ करके इस सिलाई को मैं अपना काम या अपना बिजनेस भी बना सकती हूँ और इससे मैं अपना इनकम है जो वो सोर्स खड़ा कर सकती हूँ। देखिए, आज का जो टाइम है ना, वो टाइम इतना क्रिटिकल हो चुका है। आजकल ना कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए ना कुछ नहीं पता। और बहुत सी घरेलू महिलाएं ऐसी होती हैं ना, देखिए हाउसवाइफ का क्या काम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के पैसों पे ही डिपेंड करती हैं। और सेविंग अगर कुछ नहीं है ना, तो मान लो इन केस ऐसा कुछ किसी की लाइफ में होता है इंसिडेंट, हस्बैंड को कुछ हो गया, तो वो औरत करे तो करे क्या, फिर वो कहाँ जाए। देखिए, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोई किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, कोई नहीं चाहता किसी के साथ भी बुरा हो। लेकिन जो ये टाइम चल रहा है ना, मैंने खुद अपने 1-2 सालों के एक्सपीरियंस पे ये फील किया ना कि कब किसको क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं, अचानक से मतलब चले जाते हैं। और ये वीडियो बनाने का ना मेरे दिमाग में आइडिया पता कैसे आया कि मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए। क्योंकि अभी ना 2-4 दिन पहले हमारी सोसाइटी में किसी की डेथ हो गई, किसी के हस्बैंड की, और वो अचानक से हुई। बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं थी प्रॉब्लम, वो अपनी पैंट पहन रहे थे, बेड के पास खड़े हुए और वहीं गिर गए। सोचो उस औरत पे क्या बीतेगी। और एक ऐसी औरत हो जिसके पास सेविंग्स नाम की कोई चीज़ ना हो और हस्बैंड भी चला गया हो, और तो फिर वो तो सड़क पे आ जाएगी ना, वो कैसे अपने बच्चों को पालेगी। तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई आपके अंदर टैलेंट ऐसा होना चाहिए, उसको निखारना भी चाहिए आपको, ताकि आगे चलकर आपको ना प्रॉब्लम ना हो, आपको किसी के सामने हाथ पसारने की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद को हमेशा अपडेट रखें ताकि ना आपको आपके अंदर एक टैलेंट हमेशा विद्यमान रहे। कभी ऐसा ना हो कि आप बस देखिए, किसी के बिछड़ने का, किसी के दुनिया से दुख मतलब होता है ना जो चले जाने का, वो एक अलग होता है। लेकिन वही बात जब पैसों की आती है ना कि अब बच्चों को कैसे पाला जाए, इंसान अपने आप को तो जैसे तैसे संभाल लेता है, लेकिन जहाँ बात बच्चों की आती है कि बच्चों के लिए क्या किया जाए, तो वहाँ पर इंसान टूट जाता है, हताश हो जाता है और फिर वहाँ पर ना कोई रास्ता नज़र नहीं आता। इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है आज हर एक लेडी को, क्योंकि कब किसी के साथ क्या हादसा हो जाए ना, ये सच में किसी को नहीं पता है। और ये टाइम ही ऐसा चल रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी हाउसवाइफ ऐसी है जो मेरी वीडियो देख रही है और वो कुछ भी नहीं कर रही है ना अभी,
तो प्लीज़ से अपना कोई ना कोई एक काम ऐसा ज़रूर से स्टार्ट करें जिसको आप अपना इनकम सोर्स बना सकें। आज आप में हो सकता है कि वो काम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उससे आप हमेशा अपडेट रहेंगे उस चीज़ के साथ। क्योंकि देखिए सिलाई का काम भी ऐसा है कि आपको हमेशा अपडेट तो रहना ही पड़ता है ना। फैशन जो भी है आते हैं जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के साथ भी अपडेट रहना पड़ता है, अपनी स्किल्स को निखारना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। और सिलाई का काम ऐसा है कि अगर आपने एक बार इसमें मन लगाना शुरू कर दिया, अपना करना शुरू कर दिया ना, तो आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट आएगा। घर बैठे बैठे आप इससे पैसे कमा सकती हैं और बहुत सारे तरीके हैं इसके साथ के। फ़िलहाल बेसिकली हम इसमें 5 ऐसे तरीक़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे इनकम को है ना जो बढ़ा सकते हैं और हमें एक काम दे सकते हैं। देखिए आप सिलाई के काम को ना ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। एक हुनर का होना ना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये, कि अगर आपके अंदर एक हुनर है ना तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। डिग्री आपकी कहीं ना कहीं फिर भी छूट जाएगी क्योंकि आप उससे अपडेट नहीं है, अब वो पीछे छूट चुकी है। आपने जो भी पढ़ाई की उसमें मतलब आपने की थी, लेकिन आपने बहुत साल तक कुछ नहीं किया ना, तो आप उसमें नहीं कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर हुनर है ना, आपने कुछ काम सीख रखा है, तो वो आपके 10 साल बाद भी आपके काम आ सकता है। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और सिलाई के 5 तरीक़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि जब भी आपने ये सोच लिया कि आपको सिलाई का काम स्टार्ट करना है ना, तो तुरंत आप ये भी सोच लिए कि आपको अपने काम को नाम क्या देना है। क्योंकि एक नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको अपनी एक पहचान बनाने में मदद करेगा, वो आपको एक पहचान दिलाएगा, आपके काम को उस नाम से जाना जाएगा। देखिए ये मैटर नहीं करता कि आप घर से काम कर रही हैं या बाहर काम कर रही हैं, चाहे आपने घर के कमरे को ही अपना एक काम का ऑफिस बना रखा है ना, और चाहे आपकी रोड पे दुकान है कोई, लेकिन आपको उसको एक नाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सिलाई सेंटर को एक नाम दीजिए, नाम में आपकी पहचान बनेगा। देखिए अगर आप इसको नाम नहीं देंगे और बस ऐसे ही काम करते जा रहे हैं ना, तो लोग ना आपको ना सीरियस नहीं लेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ठीक है ये थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती है, तो वो भी ना आपको हल्के में लेंगे और छोटा मोटा काम आपसे कराते रहेंगे ना, कि आपको ना तो पैसा देंगे उतना और काम भी करा जाएंगे और अपना मतलब निकाल के चले जाएंगे। अपने काम को एक नाम दिया हुआ है और एक मतलब एक प्लेस बनाया हुआ है, अपने घर को ही उसी तरीके से आप बना लीजिए। एक रूम का वो इन्वायरमेंट बनना चाहिए आपका, कि कोई भी आपके पास जब अपना सूट या कोई भी काम लेकर आ रहा है ना, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सीरियस होकर काम कर रही है। वो दिखेगा, आपके काम में दिखेगा। और आप तो दूसरे नंबर पे बात आती है सर्विस की। तो देखिए अगर आप सिलाई का काम कर रहे हैं तो फिर ना आपको सर्विस अच्छे से अच्छी देनी है। तो आप जितनी अच्छी सर्विस देंगे ना, मतलब जितना अच्छा काम करके आप लोगों को देंगे, उतना ही काम आपका बढ़ता जाएगा। चाहे छोटा काम क्यों नहीं आपके पास आ रहा है, चाहे आपके पास किसी ऑल्ट्रेशन का काम आया है, उस काम को भी आप इतने अच्छे से करके दीजिए कि वो फिनिशिंग दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, मान लो आपके पास एक गाउन ठीक करने के लिए आ जाता है, आप यहाँ से इधर उधर से कहीं से भी टांका लगा के उसको फिटिंग कर देते हैं, लेकिन उसकी फिनिशिंग नहीं आती, उभरा उभरा लगता है, ऊपर से उठा लगता है कुछ भी, तो वहाँ पर क्या होगा ना, वो आपका फिर ना काम मज़ा नहीं आएगा, किसी को पसंद आने वाला ही नहीं है। उसको लगेगा बस इसने ऐसे ही टांका से लगा के दे दिया है और इस काम को ना फिनिशिंग के साथ नहीं किया है। तो वो समझेंगे, उनके माइंड में क्या जाएगा ना कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है अभी इस काम को, आपको छोटी मोटी सिलाई आती है बट आप एक्सपीरियंस्ड नहीं है इसमें। तो इसीलिए छोटी सी छोटी काम को भी ना अहमियत दें, उसको ऐसे मतलब नज़रअंदाज मत करें। चाहे आपको पास छोटा काम आ रहा है, बड़ा काम आ रहा है ना, दोनों को ही बराबर तवज्जो दीजिए। जितना अच्छा आप काम करके देंगे उतना ही काम आपका बढ़ेगा। तीसरा हमारा पॉइंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपने पास कैसे लेके आ सकते हैं। क्योंकि देखिए कस्टमर लाना क्या है ना, कि एक तो आपका रेट है जो आपको अपने आसपास के अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा। जहाँ पर आप जगह पे रहते हैं वहाँ पर क्या सिलाई का चार्जेस चल रहा है ना, थोड़ा सा उसको समझ लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप रेट रखेंगे तो आपका सही रहेगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो शुरुआत में मान लो कहीं पे, मैंने कई बार सुना है कि गाँव वगैरह में 150 रुपये 200 रुपये ही सिलाई होती है। तो अगर 200 रुपये भी चार्ज है एक ब्लाउज़ का, तो आप उससे थोड़ा सा कम ही रखें, 180 ले लें, 190 कर दें, इतना रखें। 10-20 रुपये कम रखेंगे ना, तो शुरुआत में क्या है ना, आपके पास ग्राहक बढ़ेंगे। आप शुरुआत में ये नहीं मान के चल सकते ना कि आपने अच्छा खासा रेट रख लिया है और वो कस्टमर आपके पास आएंगे। कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा शुरुआती दौर में, कि आपको थोड़ा सा रेट लिस्ट है ना अपनी नीचे करनी पड़ेगी, उनके
अकॉर्डिंग जहाँ जो भी रेट चल रहा है ना वहाँ से आप 10-20 रुपये कम करके चलिए। और यहाँ पर ग्राहक बढ़ाने का एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि जब भी कोई आपके पास ग्राहक आ रहा है ना, कई ग्राहकों को क्या आदत होती है ना कि मान लो उन्होंने एक सूट सिलवाया है लेकिन उनके पास एक शर्ट है जो उनको थोड़ी सी लूज़ है, वो कहते हैं ये सिलाई लगा दे बहन, है ना। अब जैसे मैं भी ऑल्ट्रेशन का काम अलग से करती हूँ, 50 रुपये मेरी होती है ये चार्ज कि मैं सिलाई लगाने का, अगर लूज़ है फिटिंग करनी है तो मैं 50 रुपये चार्ज करती हूँ। बट कोई फ़र्स्ट टाइम आया है और जिसने मुझे ऐसे ही कहा, या फिर वो मेरे पास बार बार आ रहा है ना कस्टमर और मुझे कह रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा टाइट हो गया है या फिर यहाँ से थोड़ा लूज़ हो गया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर दो। तो शुरुआती दौर में आप ही ऐसे ऐसे कामों के लिए ना इस बात पर मत अड़े कि नहीं मुझे तो इसका पैसा लेना ही लेना है। आप पहले अपने ग्राहक बढ़ाने के बारे में सोचिए, पैसा देखिए आपका बनता ही जाएगा। मैं आज भी ना देखिए, जो मेरे पास कस्टमर थे ना, जो मेरी फ्रेंड ही है, वो मेरी कस्टमर सबसे पहली कस्टमर थी। मैं आज भी जब सबसे रेट ना मैंने बढ़ा दिया है, लेकिन उसका रेट मैंने अभी भी वही रखा हुआ है जो मैंने उससे पहले दिन ही बोला था। वही रेट के साथ मैं उससे आज भी मतलब उसके कपड़े हैं जो वो सिल के दे रही हूँ। और मेरे पास उसको मैं चाहूँ तो उसको बढ़ा सकती हूँ, वो दे देगी, लेकिन हो सकता है फिर वो मेरे पास आना भी छोड़ दे। अभी उसका काम परमानेंटली मेरे पास ही है, वो मेरे अलावा कहीं और नहीं जा रही है। तो मतलब 50 रुपये का अगर मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ ना, तो उसको फ़ायदे में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, मान लो उसने कोई डिज़ाइनर सूट बनवाया जिस पे लेसिस वगैरह का काम है या ब्लाउज़ डिज़ाइनर है, तो वो पैसा हम वहाँ पर अपना मतलब बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को। ये आपके दिमाग का खेल होता है, आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ के चलेंगे ना तो कहीं कभी हमें किसी से कम लेना पड़ जाता है, कभी हमें किसी से ज़्यादा भी हमारी जो है इनकम हो जाती है। तो शुरुआती दौर में बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि पहले हमें ग्राहक बढ़ाना है, इनकम हमें बाद में बढ़ानी है, क्योंकि ग्राहक बढ़ेंगे ना तो इनकम अपने आप बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा सा अपने रेट लिस्ट को बाकियों के अकॉर्डिंग नीचे कर दीजिए ताकि आपके पास ग्राहक ज़्यादा बढ़े और काम को अच्छे से करके दिए। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको काम अच्छे से करके देना है। 4th पॉइंट है उनके लिए जिनको अभी डिज़ाइनिंग काम करना नहीं आता इतना, मतलब छोटी मोटी सिलाई करनी आती है, सूट बनाना आता है, सिंपल ब्लाउज़ है जो वो बना लेते हैं। और अगर आपके पास अभी ग्राहक कम आ रहे हैं, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, तो उसका ना यूटिलाइज़ कीजिए अपने काम को बढ़ाने के लिए और सीखने के लिए। ऐसा नहीं है आप फ़ोन लेके टाइम पास कर रही हैं सारा दिन और जब काम आ रहा है तब आप कर रहे हैं, या फिर 1-2 दिन में एक बार आप सिलाई पे बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको रेगुलर मतलब अपनी सिलाई के काम पे बैठना है, उसको टाइम देना है ताकि आपके पास एक्सपीरियंस है जो बढ़ता जाए। क्योंकि आप एक काम को देखिए रोज़ रोज़ करते हैं ना, तो आपके अपने हाथ पैर ना वैसे ही चलने लग जाते हैं, तो स्पीड भी बढ़ती है। इससे स्पीड बढ़ाने का एक तरीका यही होता है कि आप रेगुलर काम को करें। ऐसा नहीं है कि आपके पास आज काम आया ही नहीं है किसी का तो आप अपना सूट काटिए ना, अपना सूट बनाइए। घर पे हमारे पास महिलाओं के पास कई सूट ऐसे रखे होते हैं जो हमारे रिश्तेदारों ने दिए होते हैं, उस पर डिज़ाइन कर कर के उसको बनाइए। वो सिंपल सूट ही आपको खुद को कितने अच्छे लगेंगे और वही पहन के आप अपनी सिलाई के काम पे बैठिए। जब आपके पास कस्टमर आएंगे आपको अच्छे अच्छे लुक में देखेंगे ना, तो आपका काम है जो वो बढ़ेगा। देखिए, ये टिप ना उन लोगों के लिए बहुत मायने रखती है जो गांव वगैरह में, मतलब ऐसे छोटे शहरों में रहते हैं ना, जहाँ पर लोग ये सूट वगैरह मतलब रेगुलर उसमें पहनते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग आपको बैठे हुए देखेंगे, आपने अपने स्लीव्स पे कोई डिज़ाइन बना रखा है, आपने कोई कुर्ती पहनी हुई है उस पर आपने लेस की ना बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर रखी है, तो लोग नोटिस करते हैं कि इसने भी देखो इतना अच्छा पहना है। कई बार होता है ना कि कस्टमर कह देते हैं ये जो आपने पहना है ना इसी तरीके से बना देना, मेरा ये गला आपका बहुत अच्छा लग रहा है, ये गला अगली बार ना मेरे सूट का ये गला बना देना आप। तो इसीलिए खुद पे ट्राई कीजिए, डिज़ाइन सीखते रहिए, क्योंकि डिज़ाइन की देखिए यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस ऐसे बनी हुई है, हमेशा आती रहती हैं। तो आप डिज़ाइन करके अपने काम को बढ़ा सकते हैं, एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग का अच्छा खासा रेट होता है, आपको पता है कि एक सिंपल सूट का जितना हम चार्ज करते हैं ना, और वही सूट हमें डिज़ाइन करना हो या लेस लगानी हो तो उसी में 200-300 रुपये एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो इसीलिए डिज़ाइन ज़रूर से सीखना है आपको। अब कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, या फिर जिनको बिल्कुल भी स्मार्टफोन है जो चलाना नहीं आता, लेकिन सिलाई बहुत अच्छे से आती है। तो वो क्या है ना, वो सिलाई को काम को कैसे बढ़ाएं उनको खुद को समझ में नहीं आता है, या फिर डिज़ाइन से वो कैसे सीखें, फ़ोन में वो चीज़ों को कैसे देखें, तो ये कई बार नहीं आता कई महिलाओं को। तो उनके लिए क्या है ना कि देखिए, आप अपना स्मार्टफोन है आजकल, तो मतलब आप यूट्यूब पे जाएंगे, स्पीकर पे कुछ भी बोलेंगे ना तो वही आ जाएगा, आप उस पर ऑन कीजिए, अपने बच्चों से पूछ सकते हैं। इसमें
हमारे बच्चे हैं ना हमारी बहुत हेल्प करते हैं। कई कई चीज़ों को हमें जो पता नहीं होता ना, वो आप अपने बच्चों से पूछिए। और देखिए स्पीकर पे बोलिए जो आपको डिज़ाइन, मतलब अगर आपको बाजू का डिज़ाइन चाहिए तो आप सिंपल इतना सा बोलेंगे। ये ऐड भी आती थी ना फिर पीछे से टीवी पे, अगर आप लोगों ने देखी हो तो, कि स्पीकर पे बोल के कुछ भी आप मतलब खाना बनाने की थी वो ऐड। तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि अगर आपको डिज़ाइनिंग सीखनी है तो आप ये बोल सकते हैं ना कि चाहिए कि बाजू का डिज़ाइन इतना ही आप अगर बोलेंगे ना तो आपके पास ढेरों लिस्ट आ जाएंगी। तो आप किसी भी तरीके से यूज़ है जो उसका फ़ोन का कर सकते हैं। देखिए फ़ोन का यूज़ अगर आप अपने कामों के लिए करेंगे ना तो आपकी लाइफ है ना जो सुधर जाएगी। देखिए जब आप काम करना शुरू कर देते हैं ना, अपना एक प्लेस बना लेते हैं, तो अलग अलग तरह के कस्टमर आते हैं। कुछ लोगों को सिंपल चीज़ें ही चाहिए होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को हमेशा डिज़ाइन वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर आप वो डिज़ाइन नहीं बना पाओगे ना तो आपके पास कस्टमर कैसे बढ़ेंगे? फिर उनको ऐसा आएगा, वो 10 लोगों को और जाके बताएंगे कि मैंने इसको ये डिज़ाइन बनाने के लिए बोला था बट इसको तो आता ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है आपको किसी भी कस्टमर को ऐसे वापस नहीं करना है। और अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली ना डिज़ाइंस बनाने की, आपके पास, आप इस काम को बढ़ाने के लिए देखिए डिज़ाइन बना के रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके बचे हुए जितने भी जैसे कपड़े वगैरह होते हैं जो बच जाते हैं, बस बाजू काटिए और उसके आगे डिज़ाइन बना के आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है इतना तो आप बना सकते हैं, बना के रख सकते हैं। देखिए मैंने तो ये सब नहीं किया, बना के नहीं रखा, बट मेरे पास जो भी आता है जिस तरीके से भी आता है मैं उसको बना के ज़रूर देती हूँ। और अगर मुझे ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट लगता है ना तो मैं भी यूट्यूब का सहारा लेती हूँ। इसलिए आप भी यूट्यूब का सहारा लीजिए और अपने काम को है आगे बढ़ाइए। देखिए हमारा 5वां पॉइंट ये है कि अगर आप सिलाई से वाकई में अच्छे पैसे कमाना चाहती हैं ना तो आप मटेरियल है ना इकट्ठा लाना शुरू कीजिए। अगर आप अपना मटेरियल इकट्ठा ला कर रखेंगे ना तो उसमें आपके पैसों की बचत होगी थोड़ी, क्योंकि एक एक चीज़ खरीदने में ना एक्स्ट्रा पैसा लगता है। वही आप थोक के भाव में उन चीज़ों को खरीदेंगे ना तो आपका बचत होगी वहाँ पर, क्योंकि ये बुकरम है, रील है, मतलब धागा है, पेस्टिंग पेपर है, तुरपाई की सुइयाँ हैं, या फिर दूसरी पिन है जो हम लगाते हैं गले को अटैच करने के लिए। तो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं ना, बुकरम, गले बने बनाए जो आते हैं वो। तो आप ऐसी चीज़ें हैं ना जो इकट्ठी ला कर रखेंगे ना तो आपका काम है जो वो बढ़ेगा और आपकी बचत बढ़ेगी, क्योंकि बचत बढ़ेगी ना तो काम तो बढ़ेगा ही। और देखिए इन सब चीज़ों की हमें रेगुलर बेस पे ज़रूरत होती है। हाँ, अगर आपने नया शुरू किया है बिल्कुल तो आप पहले शुरू में मत कीजिए, लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसे जुड़ने शुरू हो जाए ना तो आप इकट्ठा इलास्टिक वगैरह, बुकरम वगैरह, धागा वगैरह ये इकट्ठा ला के रखना शुरू कीजिए। आप लाइनिंग का कपड़ा रख सकते हैं, अस्तर का कपड़ा जो होता है जो हमें चाहिए होता है वो आप इकट्ठा 5-5 मीटर भी ला के रख सकती हैं। जो कॉमन से कलर होते हैं जैसे रेड, येलो, है ना, ब्लू कलर, ये पिंक कलर, ये कॉमन से कलर हैं जो हमेशा हमें चाहिए होते हैं। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है, समय बचता है। अगर कोई चीज़ हमारे पास घर पर ही रखी होती है ना तो हमें बार बार बाज़ार की तरफ भागना नहीं पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे सिलाई के ऐसे 5 तरीके। देखिए ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, 5 तरीके नहीं, हम 10-20 तरीकों के बारे में भी बात कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को हम किसी और वीडियो में भी कवर कर लेंगे, बट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आज की वीडियो कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।